नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भुवन नाम का एक छात्र जो कि आसाम का रहने वाला था, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उत्तर प्रदेश के एक गांव की यात्रा पर गया था। भुवन उत्तर प्रदेश की संस्कृति और रहस्यमय स्थानों के बारे में जानने के लिए बेहद उत्साहित था। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने जा रही है। वह रात बहुत ठंडी थी और उसे अचानक अपने दोस्त के घर जाने की जरूरत पड़ी। उसने बाहर जाकर एक ऑटो रिक्शा को रोका। ऑटो ड्राइवर की बड़ी बड़ी आंखें और हल्की सी मुस्कान कुछ अजीब सी लगी, पर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। ड्राइवर ने पूछा, कहां चलना है साहब? भुवन ने अपने दोस्त के घर का पता बताया और दोनों चल पड़े। रास्ते में ड्राइवर ने भुवन से बातें करनी शुरू की। वह भुवन के बारे में, उसके आने का मकसद और उसके जीवन के बारे में पूछ रहा था। शुरुआत में भुवन को सब सामान्य लगा, लेकिन जब वे शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो माहौल अचानक बदल गया। अचानक ऑटो रुक गया। भुवन ने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं साहब, इंजन में थोड़ी दिक्कत है। उसने ऑटो के बोनट को खोलकर कुछ देखने का नाटक किया। भुवन बाहर निकलकर अंधेरे में खड़ा हो गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ जंगल और सन्नाटा। तभी उसने देखा कि ड्राइवर अचानक गायब हो गया। डर से भुवन कांपने लगा। उसने चारों ओर देखा, पर ड्राइवर कहीं नहीं दिखा। तभी भुवन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज जैसे किसी के रोने की थी। वह डरते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी है। हवेली की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। उसे याद आया कि उत्तर प्रदेश के लोग अक्सर ऐसी हवेलियों के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं। भुवन ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे की चरमराती आवाज ने भुवन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। तुम यहां क्यों आए हो? अचानक एक गुस्सैल आवाज ने भुवन से पूछा। वह आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। भुवन हकलाकर बोला, मैं तो सिर्फ ऑटो में सफर कर रहा था, आप अचानक गायब हो गए, इसलिए मैं यहां आ गया। आवाज ने भुवन की तरफ एक जलती हुई नजर डाली और फिर एक अजीब सी हंसी हंसी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। दरवाजा जोर से बंद हो गया। भुवन के पास अब कोई और चारा नहीं था। वह अंदर ही रह गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन समय की काली और रहस्यमय कहानियों को बयां कर रहे थे। चारों ओर धूल और जाले थे और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। ड्राइवर ने भुवन को एक कमरे की ओर इशारा किया और कहा, वहां जाओ। डरते हुए भुवन उस कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, एक पुरानी धूल भरी किताब सामने पड़ी थी। उसने किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगा। उसमें अजीब और अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। भुवन ने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक से कमरे की रोशनी कम होने लगी और उसके सामने एक साया प्रकट हुआ। वह साया बिल्कुल ड्राइवर की तरह दिखता था, लेकिन उसका चेहरा और भी कत और भयानक था। तुम्हें इस हवेली का रहस्य जानना है? साय ने कहा। भुवन ने अपनी सांसें रोक लीं और उसकी बातें सुनने लगा। साय ने बताया, यह हवेली कभी एक महान योद्धा की थी जो युद्ध में मारा गया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है और जो भी यहां आता है वो उसकी आत्मा के कब्जे में आ जाता है। अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। इतना कहकर साया गायब हो गया। भुवन अब पूरी तरह से घबरा गया था। उसने जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया।
भुवन ने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे दरवाजे के दूसरी ओर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह पीछे हट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और वहां फिर से वही ड्राइवर खड़ा था। तुम यहां से बच नहीं सकते, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। भुवन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे यहां से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ड्राइवर ने फिर से एक भयानक हंसी हंसी और कहा, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। भुवन के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसने अपने चारों ओर देखा और एक खिड़की की ओर भागा। खिड़की से बाहर की ओर झांकते ही उसे चारों ओर घना जंगल दिखाई दिया। भुवन ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और वह गिर पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। कमरे में सिर्फ एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती जल रही थी और उसके चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां बनाई गई थीं। भुवन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने कहा, तुम यहां क्यों आए? भुवन ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने भुवन की कोई बात नहीं सुनी। तुमने इस हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने कहा और बाहर चला गया। अब भुवन अंधेरे कमरे में फंसा हुआ था और हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियों की कसी हुई पकड़ ने उसकी कलाइयों में दर्द बढ़ा दिया। तभी एक धीमी आवाज ने उसकी तन्हाई को तोड़ा। कौन है? भुवन ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पलों बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक छोटी सी बच्ची अंदर आई। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और मासूमियत थी। तुम्हें यहां से बाहर निकालना होगा, बच्ची ने धीरे से कहा। यह जगह बहुत खतरनाक है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि भुवन ने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन मैं बंधा हुआ हूं, भुवन ने कहा। बच्ची ने पास आकर उसकी रस्सियां खोली और उसे खड़ा होने में मदद की। चलो जल्दी करो, हमें यहां से भागना होगा, उसने कहा। दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकले, लेकिन हवेली का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब आकार और चित्र बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे धीरे धीरे चलने लगे, अचानक हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। तुम यहां से नहीं जा सकते, बूढ़े आदमी की आवाज थी। भुवन को लगा कि अब वे पकड़े जाएंगे, लेकिन बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और उन्हें एक गुप्त दरवाजे की ओर ले गई। दरवाजा खोलते ही वे एक संकरी और अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गए। यह सुरंग हमें हवेली से बाहर ले जाएगी, बच्ची ने कहा। भुवन ने उसकी बात मानी और दोनों तेजी से सुरंग में आगे बढ़ने लगे। सुरंग संकरी और अंधेरी थी, लेकिन वे दोनों बिना रुके भागते रहे। सुरंग का अंत आ गया और वे दोनों एक सुनसान जंगल में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने चैन की सांस ली, वह बच्ची अचानक गायब हो गई। भुवन ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे बचा लिया। भुवन ने देखा कि बच्ची का एक साया उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे उस हवेली के शाप से मुक्त कर दिया, उसने कहा, और धीरे धीरे वह साया गायब हो गया। भुवन अब सुरक्षित था, लेकिन वह जानता था कि वह रात और उस हवेली का अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। वह तेजी से गांव की ओर भागा और पहली बार वह महसूस कर रहा था कि वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान चुका है। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें उन रहस्यों तक ले जाती है जिन्हें जानने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।